Hello friends, myself Pratibha Tripathi. Welcome back in my YouTube channel Gyananda Learning Platform. Students, today we will discuss about nutrition. First of all, we study about the definition of nutrition. Students, it is the process by which an organism takes food and utilizes it to get energy for growth, repair, maintenance, etc. and then excreting the waste material from the body. स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि जो न्यूट्रिशन होता है एक ऐसा प्रोसेस है एन ऑर्गेनिज्म के लिए जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, फूड को ऑब्टेन करते हैं और उसके बाद वो अपने फूड को ऑब्टेन किए हुए फूड से उनको एनर्जी ऑब्टेन होता है जिससे वो ग्रोथ करते हैं, रिपेयर करते हैं और अपने सेल्स और टिश्यूज़ को मेंटेन भी करते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद से जो एक्सक्रीट वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो उन अपने बॉडी से वो एक्सक्रीट कर देते हैं एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रिशन। ओके स्टूडेंट्स, एंड द मटेरियल विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ऐसे मटेरियल्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिससे न्यूट्रिशन मिलता है उन मटेरियल्स को हम न्यूट्रिएंट्स के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक बार और आपको बताते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है। ठीक है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म फूड ऑब्टेन करता है जिससे उसको एनर्जी मिलती है और वो अपने बॉडी में ग्रोथ लाता है, अपने सेल्स को रिपेयर करता है, मेंटेन करता है और फिर जो उसके बॉडी में वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उसको एक्सक्रीट कर देता है। Example of nutritions are protein, carbohydrates, fat, vitamin, mineral, etc. etc. So students, further we study types of nutrition. There are two types of nutrition. First is autotrophic and second is heterotropic nutrition. Okay. First of all, we study the definition of autotrophic nutrition. It is the mode of nutrition in which an organism prepare its own food. Okay. एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने फूड को अपने आप सेल्फ डिपेंडेंट होता है अपने न्यूट्रिशन के लिए। फॉर एग्जांपल ब्लू ग्रीन एल्गी एंड ग्रीन प्लांट्स, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। फर्दर वी कैटेगराइज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन टू टाइप्स. First one is photoautotrophs and second one is chemoautotrophs. First of all, we study about photoautotrophs. Okay. It get their energy from sunlight and convert it into usable energy. फोटोऑटोट्रॉप्स ऐसे ऑटोट्रॉप्स होते हैं जो अपनी एनर्जी को सनलाइट सूर्य के प्रकाश से ऑब्टेन करते हैं और उस एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं यूजेबल एनर्जी में और इसी प्रोसेस को हम एक और नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेसिस. ओके, सो सेकेंड टाइप इज योर कीमोऑटोट्रॉप्स. They are the microorganisms that use inorganic chemical as their energy source and convert them into organic compounds. हमने क्या पढ़ा यहाँ, कीमोऑटोट्रॉप्स के बारे में. कीमोऑटोट्रॉप्स एक ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इन ऑर्गेनिक केमिकल्स को यूज करके अपनी एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं और इन एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में. These organisms are known as chemoautotropic organism. Okay, so students, next is your heterotropic nutrition. Heterotropic nutrition is the mode of nutrition in which organism takes food from an other organism. हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए सेल्फ डिपेंडेंट ना हो करके अदर्स पर डिपेंडेंट हो जाता है. उसे हम क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. फॉर एग्जांपल लायन, टाइगर एंड आल्सो ह्यूमन बीइंग आल्सो डिपेंड ऑन द अदर्स फॉर देयर न्यूट्रिशन. वी ऑल आर depend on plants, animals for our nutrition. Okay, so these are the examples of heterotropic mode of nutrition. Further we categorize heterotropic in 5 types: herbivore, carnivore, omnivore, scavenger and decomposer. Okay, first of all we study about herbivore. Herbivore are organisms which eat
ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ओके, फॉर एग्जांपल डियर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हर्बीवोर एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ईट करते हैं, जैसे कि डियर हो गया। नेक्स्ट इज योर टाइप कार्निवोर। कार्निवोर आर दोज ऑर्गेनिज्म विच ईट अदर एनिमल्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अदर एनिमल्स को ईट करते हैं, फॉर एग्जांपल लायन, टाइगर एक्सेट्रा, ओके। नेक्स्ट इज योर ओमनीवोर, those organisms which eat herbivore and carnivore both, these are known as omnivore organisms, okay students। for example crow, ठीक है, crow एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो क्या करता है, हर्बीवोर भी खाता है और कार्निवोर भी, मतलब कि एनिमल्स भी खाते हैं, और अगर उसको हम रोटी का टुकड़ा दे दें तो वो भी खा लेता है, ठीक है। नेक्स्ट इज योर स्कैवेंजर। स्कैवेंजर आर दोज एन ऑर्गेनिज्म विच ईट डेड ऑर्गेनिज्म, ओके। एक ऐसे ऑर्गेनिज्म जो केवल और केवल डेड ऑर्गेनिज्म को खाते, ठीक है। अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उनको वो नहीं ईट करेंगे, अगर डेड है तभी उसको क्या करते हैं, वो ईट करते हैं। फॉर एग्जांपल वल्चर, वल्चर इज इन स्कैवेंजर एनिमल्स, ओके। नेक्स्ट इज योर डीकम्पोजर। डीकम्पोजर आर दोज ऑर्गेनिज्म विच ईट डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। डीकम्पोजर ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड और डिकेइंग, सड़े हुए और मरे हुए जानवरों को खाते हैं, उन्हें डीकम्पोजर बोला जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इंसेक्ट्स, स्नेक्स, स्नेल्स, ओके, दीज आर categorized in decomposers, okay। So first of all we study about nutrition, and further we categorize nutrition in two types, autotrophic and heterotrophic। Further, autotrophic are categorized in two types, photoautotrophs and chemoautotrophs। Next we study about heterotrophic nutrition. Further, we categorize heterotrophic in 5 types, herbivore, carnivore, omnivore, scavenger and decomposer, okay students। Friends, if you like my video then don't forget to like, subscribe and press the bell icon for getting my latest updates, and comment to my video. Thank you, bye।